सनातन इतना सस्ता नहीं है कि कोई भी आए रास्ता में आपको मुफ्त में किताब भंडारा भी कराया जाता है जो कि अनलिमिटेड रहता है। तो दोस्तों ये किताब मैंने देखा कि ये फ्री में बांटा जा रहा था, ठीक है। इस किताब को बोस पुस्तक कहते हैं। कोई भी कभी भी आपके धर्म के ऊपर सवाल करेगा, आप उसे इजीली जवाब दे सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सनातनियों के लिए है। अगर आप सनातन के प्रति रुचि रखते हैं, सनातन को अपना मानते हैं तो ये वीडियो देखिए, अन्यथा ये वीडियो आपके लिए नहीं है, स्किप कर दीजिए दोस्तों। और ये सबके लिए ही जरूरी है जो सनातन से अपना वास्ता रखते हैं। सबसे पहले मैं उन आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि जगह जगह पे कथा करवा रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं, भंडारा करवा रहे हैं। जैसे हमारे न्यू हासीमारा में पुराण चल रहा था 7 दिनों का, ओल्ड हासीमारा में चल रहा था खाटू श्याम बाबा का, और आज न्यू हासीमारा में और एक जगह पे है। इसके अलावा लंकापारा में भी चल रहा है, बागराकोट में भी चल रहा है। तो इस बार ये जो है भक्तिमय और सनातन रूपी जो माहौल मैं देख रहा हूँ, इससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि इससे पहले तक अगले साल का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ही साल का अंत होने वाला रहता था तब लोग जो है पार्टी करते थे, नशा करते थे, इंजॉयमेंट करते थे, यासी करते थे। लेकिन अब जो है साल के अंत में लोग जो है काफ़ी भक्तिमय माहौल के साथ जो है अपने साल को अंत करेंगे। मेरा जो कहना है कि लोग जो है सनातन के प्रति रुचि दिखा रहे हैं, पूजा पाठ में जो हमारे जेन जी या फिर हमारे एज के जो युवा रुचि दिखा रहे हैं, इससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन इसी बीच युवा जो है धर्म को जानने के लिए रील्स और वीडियो के ऊपर ही डिपेंडेंसी उनका हो गया है। हालांकि जैसे कि मान लीजिए कोई गुरुजी है, कोई कथावाचक है, कोई जो है अपना उसमें मिक्स करके बोल दे रहे हैं, कोई रील में दुष्प्रचार हो रहा है धर्म का। तो ऐसे बहुत सारे बात चल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये बात बताता हूँ कि अगर आपको धर्म को जानना है तो आपको स्वयं किताबों का, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। किसी और के द्वारा शेयर की गई रील को आप ना देखें। अगर देख भी रहे हैं तो उसको आप एक बार जांच लें कि ये जो तथ्य ये सही है कि नहीं है। और दूसरा नंबर बात, अगर आप धर्म के विषय में जानना चाहते हैं तो गूगल में सर्च नहीं कीजिएगा। गूगल में जो सर्च किया हुआ डाटा, जो आपके सर्च हिस्ट्री और आप जो उसमें डाटा इनपुट किए हैं उस हिसाब से आता है। चैट जीपीटी वगैरह और गूगल एआई को भी मैं उतना नहीं मानूंगा, उतना करेक्ट नहीं मानूंगा। तो आज मैं कुछ आपको बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले जो है ये किताब जो है गीता तेरा ज्ञान अमृत। दोस्तों ये किताब मैंने देखा कि ये फ्री में बांटा जा रहा था, ठीक है। अब मुझको शंका हुआ कि ये किताब फ्री में लोग क्यों बांट रहे हैं, और जो लोग बांट रहे थे उनका वेशभूषा से तो लग रहा था कि उन लोग सनातन से अपना रिश्ता रखते हैं। लेकिन मैं ये किताब लिया, ठीक है। किताब लेने के बाद मैं देखा यहाँ पर जो है इसमें सनातन का दुष्प्रचार किया गया है, ठीक है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कोई अगर किताब फ्री में बांट रहा है तो क्यों बांट रहा है। तो इसमें जो है अलग अलग पंथ के लोग अपना अपना विचारधारा को डाला गया है। ये कोई अप्रोप्रिएट किताब नहीं है। अगर ये किताब आपको कहीं पे भी दिखे कोई फ्री में बांट रहा है तो उसका तुरंत विरोध करें, क्योंकि ये हमारे धर्म ग्रंथ का दुष्प्रचार कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजा जो है व्यर्थ है, पिंडदान जो पूर्वजों का पूजा नहीं करना चाहिए, मूर्ति पूजा का खंडन हो रहा है। ऐसे बहुत सारे अगर ढूंढा जाए तो हर एक पंक्ति में इसका त्रुटि है। तो ये सब किताब जो है आप कहीं से भी रास्ता में अगर सनातन का किताब बट रहा है तो ना ले, क्योंकि सनातन इतना सस्ता नहीं है कि कोई भी आए रास्ता में आपको मुफ्त में किताब दे के चला जाए। हाँ, इस्कॉन वाले बांटते हैं, भगवत गीता बांटते हैं, उनका भी गीता में कुछ उनका फिलोसॉफी मिक्सअप है, पूरा 100% एक्यूरेट नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, वो एक एप्लीकेबल है, आप उससे मान सकते पैसा लेते हैं, दान लेते हैं, उसके बाद ही अपना भगवत गीता को देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि घूम घूम के जबरदस्ती दे रहा मुफ्त में कि आप ले लो, ठीक है। कि ये किताब जो है गीता तेरा ज्ञान अमृत, ऐसा कई प्रकार के और पुस्तक है जो लोग जो सनातन के दुश्मन हैं, जो सनातन का विरोध करते हैं, जो सनातन को नहीं मानते हैं, वो लोग ये सब किताब को बांटते हैं, लिखते हैं और छापते हैं। और एक मैं बात बता दूं, ये जो है इंटेलेक्चुअल लोगों की किताब है। अगर कोई इंटेलेक्चुअल लोग अगर इसे पढ़ ले तो वो ये किताब को सच मान लेगा, ठीक है। मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी जब पढ़ाई कर रहा था तो एक समय में मैं ऐसा आ गया था कि मैं भी ऐसा हो गया था कि नहीं, सनातन धर्म अंधविश्वास है, मतलब इसमें बहुत ही कुनीति है, बहुत कुछ है ऐसा जो विश्वास नहीं कर सकते हैं, ये मिथ है, ऐसा कुछ स्कूलों में मैं पढ़ते पढ़ते पता नहीं अंदर ही आ गया था ये चीज़। लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा ज्ञान हुआ, तब समझ में आया कि हमारा सनातन धर्म जो है उसके मुकाबले कोई नहीं है, और उसके आसपास तो कोई भी दुनिया का फिलोसॉफी भी नहीं ठहरता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस किताब का क्या मकसद था कि कोई भी अगर मान लीजिए ज़्यादा ही पढ़ा लिखा ज्ञानी, इंटेलेक्चुअल ज्ञानी अगर इस किताब को पढ़ ले तो उनको लगेगा कि भाई यार ये तो सच है, सच लिखा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी कोई भी रील्स देख रहे हैं, कोई भी सनातन के बारे में तथ्य देख रहे हैं, उनको एक बार आप क्रॉस चेक और वेरीफाई जरूर करें, ठीक है।
तो ये हो गया एक बात। तो और दूसरा नंबर बात जो है, हमारा एक और ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी चीज़ों को, कोई भी साइंटिफिक चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, सनातन धर्म के साथ जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। हालांकि बहुत सारे चीज़ों में ये वर्क हो जाता है, लेकिन हर आप साइंस को सनातन के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, ये गलत है। तो ये एक और किताब जो था, मैं ये इसको फुल पेमेंट देके लिया था। तो इसमें कुछ कुछ बातें थी जो सही भी थी, कुछ कुछ बातों का थोड़ा लॉजिक उतना मतलब तगड़ा नहीं था। एक हिसाब से इस किताब को आप रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हैं। और इसके बाद जो मैं मुख्य बात पे आता हूँ कि दोस्तों, मैं सनातन धर्म का कोई ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं भागवत चर्चा में जाता हूँ, भागवत कथा सुनता हूँ, हाँ भगवत गीता भी पढ़ा हूँ, रामायण भी पढ़ा हूँ। लेकिन देखिए, एक आम इंसान के लिए पूरा पुराण, वेद, उपनिषद, काव्य ग्रंथ या फिर हमारे इतिहास के बारे में पढ़ना और उसके बारे में बेसिक नॉलेज रखना, मेरा मतलब ये है कि बेसिक नॉलेज ऐसा है कि अगर आप कोई भी आपके धर्म के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो उसका आप जवाब दे सके, इतना आपको बेसिक नॉलेज रखना ही पड़ेगा। तो ये काफ़ी मुश्किल टास्क होता है कि आम इंसान के लिए, क्योंकि सबका दिमाग उतना तेज नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा, ये किताब, ये जो है सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान, यानी इस किताब को बोस पुस्तक कहते हैं। प्रतीक प्रजापति जी ने इसे लिखा है, पब्लिश किया है, और वो एक युवा है और अपने जीवन के एक्सपीरियंस से इस किताब को बहुत दिनों के रिसर्च के बाद पब्लिश किया गया है। अगर आप इस किताब को पढ़ लेंगे तो सनातन धर्म का आपके पास बेसिक ज्ञान आ जाएगा। कोई भी कभी भी आपके धर्म के ऊपर सवाल करेगा, आप उसे इजीली जवाब दे सकते हैं। मैं प्रतीक प्रजापति जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस किताब को 100% शुद्धता के साथ हमारे सामने लेकर आया है। तो दोस्तों, सनातन के प्रति अपनी रुचि को बढ़ाइए, क्योंकि हमारा धर्म जो है सिर्फ धर्म नहीं है, ये एक फिलोसफी है, साइंस है, मत है, बहुत कुछ है। बहुत सारे लोग सनातन के दुश्मन हमारे धर्म के पीछे लगे हुए हैं। अलग नहीं होइए, टूटिए नहीं, भंग मत होइए और किसी के बातों पे ना आइए। बस अपने धर्म को समझिए, जानिए और अपने धर्म के बारे में ज्ञान लीजिए। और दोस्तों, हमारे लोकल में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि वीडियो बनाते हैं, अक्सर डेली रील्स डालते हैं, मैं भी डालता हूँ। मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सप्ताह में एक दिन अपने धर्म के प्रति, सनातन के प्रति एक रील्स को जरूर डालें। और सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके आसपास में कोई भागवत कथा हो रहा है, रामायण पाठ हो रहा है, गीता का पाठ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है धर्म से जुड़ा हुआ, आप वहाँ पे जरूर जाइए, अपना योगदान दीजिए। और वहाँ पे सिर्फ कथा, पूजा पाठ ये नहीं होता है, वहाँ पे भजन का भी आनंद लिया जाता है, भंडारा भी कराया जाता है, जो कि अनलिमिटेड रहता है। तो सनातन हर पहलू को सोच समझकर ही कुछ करता है। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कोई नॉलेज मिलता है तो वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप सच्चे सनातन प्रेमी हो तो जरूर से जरूर इस वीडियो को अपने एक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।